हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एज विजन क्लासेज पर। देखिए, यहाँ पे कर रहे हैं हम मैथमेटिक्स क्लास 10th का एनसीईआरटी और एचबीएससी हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो हम कंप्लीट मैथमेटिक्स कर रहे हैं। आज कर रहे हैं हम सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट, जो कि होगा हिंदी में कहे तो बहुपद और इंग्लिश में कहेंगे तो पॉलिनोमियल। ठीक है, आइए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2। देखिए, स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए इसका बेसिक। बच्चों, पॉलिनोमियल होता क्या है यानी बहुपद होता क्या है। जो भी पॉजिटिव डिग्री होती है ना, जो भी मतलब धनात्मक घातांक जो होती है उनका जोड़ ही कहलाता है अपना बहुपद। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको बहुपद। जैसे मैं कहता हूँ, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, एक मिनट रुकना बस। हाँ, जैसे मैं कहता हूँ x की 2, ठीक है, +5। तो ये जो पॉजिटिव डिग्री है ना, ये वाले कहलाएंगे बहुपद। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ बच्चों, x⁻⁻1 +2, ठीक है, तो ये बहुपद नहीं हो सकता कभी भी। या फिर मैं ऐसे लिख दूं फ्रैक्शन में, 1/x +2, तो ये वाला भी कभी भी बहुपद नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए बेसिक में आपको कुछ टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। सबसे पहला इसका देख लेते हैं कुछ घटक। इसमें आप सबसे पहला रखो इसका याद, पद। पद क्या होता है? पद का मतलब होता है टर्म, इंग्लिश में टर्म। जैसे x⁻², 2x, ठीक है, ऐसे 2, ये वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? घटक होते हैं। ऐसे ही बोलते हैं सेकंड गुणांक। गुणांक यानी इंग्लिश में कहेंगे तो कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। जैसे कहते हैं अभी 3x⁻²। अब बच्चों, जो भी हमारा वेरिएबल है उसके सामने जो भी संख्यात्मक संख्या होगी वो उसका क्या कहलाएगी? कोफिशिएंट, या हिंदी में कहते हैं गुणांक। जैसे x⁻² के आगे क्या है? 3, तो 3 इसका क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर आपको इसका पता होना चाहिए घात। हिंदी में कहे तो घात, और इंग्लिश में कहेंगे तो डिग्री। ठीक है, डिग्री। जैसे यहाँ पे लिख दिया 3x³ +2x, ऐसे ही कुछ लिख दिया, तो यहाँ पे जो भी होगा ना, ये पावर 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों? इस इक्वेशन की डिग्री होगी 3। आपको तीन चीजों का तो इनका पता होना चाहिए एक बहुपद के लिए। ठीक है, और उसके टाइप्स पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी हिंदी में कहें तो बहुपदों की प्रकार। ठीक है, बहुपदों की प्रकार। अब ये कौन कौन से होते हैं? देखो, सबसे पहला होता है एक पद। एक पद जिसमें केवल एक ही पद हो, इन इंग्लिश में कहेंगे इसको मोनोमियल। ठीक है, जिसके पास केवल एक ही पद होना चाहिए, जैसे 5x। ठीक है, ऐसे ही 3y², इनके पास क्या है? एक एक पद है, इसलिए एक पद हो गए। अब उसके बाद होगा द्विपद। द्विपद, द्विपद मतलब जिसके पास दो पद हो गए, जैसे इंग्लिश में कहेंगे इसको बायनोमियल। ठीक है, बायनोमियल, जिसके पास दो पद होने जरूरी है। ठीक है, जैसे x+2, ऐसे ही कह देंगे हम 3a⁻² ठीक है, इनके पास कितने कितने पद है बच्चों? दो दो पद है, इसलिए क्या है? द्विपद है। तीसरी बात अगर हम कहें तो इसको बोलते हैं त्रिपद, जिसके पास तीन पद होंगे। बस, ऐसे ही ये सीरीज चलती रहती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्राइनोमियल। जैसे कोई भी तीन पद लिख सकते हैं हम, 3x⁻² +3x +5, इस प्रकार 1, 2 और 3। इनके पास कितने पद है? तीन। जिसके पास दो पद है वो द्विपद, जिसके पास एक ही पद है वो एक पद। ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बहुपदों के प्रकार होते हैं बच्चों। ठीक है, आपको इनका पता होना चाहिए। फिर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए डिग्रीज। यहाँ पे लिख देता हूँ, डिग्री का मतलब होता है घात। भाई, घात के जो होते हैं ना, घात के अनुसार बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है बच्चों रैखिक। रैखिक बहुपद। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है,
लीनियर पॉलिनोमियल जो जिसके पास कोई पावर नहीं होती, ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ 2x+3। देखिए इसके पास किसी प्रकार की कोई पावर नहीं है, ये बिल्कुल एक लीनियर है। लीनियर मतलब एक लाइन में है बिल्कुल, 2x+3। ऐसे ही सेकंड हम कहेंगे द्विघात, द्विघात बहुपद। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी पावर पावर कितनी है, जिसके पास डिग्री कितनी है, 2। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, x3 + 3x + 5। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है इसके पास, 2। तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात। और तीसरा बच्चों पता होना चाहिए आपको, घन, घन बहुपद। ये यानी क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक बोलते हैं इसको। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसके पास क्यूब होती है, तो इसके पास सबसे बड़ी डिग्री क्या है, 3। तो ये क्या होएगा, क्यूबिक हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस प्रकार ये तीन आपको ये टाइप्स इसकी याद रखनी है। ये इसका बेसिक है बिल्कुल, पॉलिनोमियल का, बहुपद का। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहला स्टार्ट कर लेते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.1 की। ठीक है, देखना। हाँ, ये वाली स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है, बस इसके अंदर आपको देखना है कि क्या बोला है एग्जामिनर ने हमें। तो सबसे पहला कहा है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है बच्चों। ठीक है, शून्य क्या होते हैं मैं इधर ही एक्सप्लेन करता हूँ, देखना। जैसे मैं कहता हूँ x⁻²-9, तो बच्चों इसके पास कितने शून्य है, माइनस, एक तो प्लस का 3 हो जाएगा और एक माइनस का 3 हो जाएगा। तो जो ये जो होते हैं ना, ये वाले 3×3=9, ये वाले जो होते हैं ये शून्य कहलाते हैं, फैक्टर। ठीक है, या फिर इनको रूट भी कह देते हैं, रूट। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज, रूट, इन्हीं को कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। तो इसी प्रकार कहा गया है कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको सिर्फ एक माइंड में रखना है, जैसे मैं इसने कहा है पी एक्स, तो अपने को देखनी सिर्फ एक्स लाइन, ये बड़ी, ये वाई होती है और ये एक्स एक्सिस होती है। तो एक्स पर अगर कोई भी जितनी बार ये काटेंगे ना, तो उसके आंसर लिख देंगे। देखिए अब ये लाइन है, इसका एक्स से कहीं पे भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि एक्स हमारे पास ये वाली है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 0। ठीक है, इसने एक्स को कहीं पे भी नहीं काटा। अब ये वाला देखना, यहाँ से चली, इसने वाई को काटा, उसके बाद फिर चली, फिर इसने एक्स को इधर काट दिया एक बार। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1। ठीक है, इसी प्रकार ये लाइन चली इधर से, इसने इसको काटा एक बार इधर एक्स पे, फिर इसने वाई को काटा, वाई को हमें देखना नहीं है, फिर इसने एक्स को इधर फिर काट दिया, एक बार इधर काटा और दूसरी बार इधर काटा और तीसरी बार भी फिर इसने इधर काट दिया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 3। जितनी बार इसने काटा है वो इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना, ये बड़ा यू टाइप्स में जो बनी है लाइन, इसने इसको इधर काट दिया और इधर काट दिया। तो एक बार इधर काटा और एक बार इधर, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 2। अब यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बच्चों इसका, 4। सेम इसी को देखना आपको, एक बार इधर काट दिया, एक बार इधर 2, 1, 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, तो फाइनल आंसर इसका कितना हो जाएगा, 3। अगर एग्जामिनर ने आपको कहा है कि पी एक्स के शून्य निकालने, तो आपको सिर्फ एक्स को देखना है। अगर बोल दिया उसने पी वाई को के निकालने, तो सिर्फ आपको वाई को फोकस करना है, एक्स को इग्नोर कर देना है। ठीक है, यही है बस एक्सरसाइज 2.1 के अंदर, और कुछ भी नहीं बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2, क्योंकि बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज है, इसी में इसको कंप्लीट कर देते हैं, सेकंड एक्सरसाइज को भी, 2.2 को। ठीक है, अब 2.2 हमारी होती है फैक्टर पे डिपेंड बच्चों।
अब आपको पता होना चाहिए कोफिशिएंट के बारे में, मैंने पहले बताया था आपको। कोफिशिएंट हिंदी में कहेंगे तो गुणांक। ठीक है। जब भी कोई इक्वेशन लिखते हैं ना वैसे +6, तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। ये होता है 3 × x⁴ अब ये वाला जो होता है ये होता है वेरिएबल, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये जो नंबर होता है ना, संख्यात्मक नंबर, संख्यात्मक नंबर, ठीक है, तो ये वाला जो होता है ये गुणांक होता है बच्चों। और जब भी हमें फैक्टर निकालने होंगे ना, तो हम ये तीन जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना हमारी, 6 जो लास्ट में ये 6 है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। और जो संख्यात्मक संख्या है वो कितनी है हमारी, 3, तो उससे मल्टीप्लाई कर लेती है लास्ट में, तो 6 3 18। तो यहाँ पे देखना होगा कि गुणा करेंगे तो 18 और घटाएंगे तो या जोड़ेंगे तो 5 बचना चाहिए। इस प्रकार हम फैक्टर डिसाइड करते हैं। ठीक है। और एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखनी है, ax⁴ प्लस bx+c। इस इक्वेशन में हमेशा कोई ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो देखो यहाँ पे c हमारा यानी कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ में एक्स वाई नहीं होता, bx यानी b के साथ में x है। और यहाँ पे ax का स्क्वायर यानी a के साथ में क्या है, कोई ना कोई स्क्वायर में वैल्यू है। ठीक है। बस इसी के अंदर आपको यही ध्यान रखना। चलिए एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकोत्तर गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन देखना, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है। यहाँ पे करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये है x⁴ -2x -8। अब x⁴ के पास तो सिर्फ एक ही है, x⁴ का गुणांक क्या है, एक है, उसका कोफिशिएंट क्या है, एक। तो 8 × 1 कितना हो जाएगा, -8 × 1 8 ही रहेगा। तो हमें गुणा करेंगे तो 8 मिलना चाहिए और प्लस माइनस करेंगे तो -2 मिलना चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर हम डिसाइड करेंगे बच्चों। तो मेरे को समझ में आएगा कि 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8, ये तो मिल गया। अब देखना -2x लेके आना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा प्लस ये 4 है ना, इसको हम माइनस कर लेंगे, इसको प्लस का 2 कर लेंगे, बस यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। देखना अच्छे से, x⁴ यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 4x और यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 2x और ये माइनस का 8। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 4 दूनी 8 और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली कितना आएगा, माइनस ही आएगा। लेकिन यहाँ पे 4x में से अगर 2x प्लस का घटाएंगे तो माइनस का 2x हमें मिल जाएगा, तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। चलिए अब यहाँ से कुछ कॉमन लेना होता है इनमें से और इसमें से भी कुछ कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पे देखिए x⁴ -4x में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, x को बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचा, x। यहाँ पे x बाहर गया तो यहाँ पे बचा -4। अब यहाँ पे भी हमें लेना होता कॉमन इन दोनों के अंदर, तो इन दोनों के अंदर तो सिर्फ 2 कॉमन है, इसने 2 दे दिया तो इसके पास बचा x और 2 देने के बाद 2 इससे डिवाइड कर देगा तो 2 चौका कितना होता है बच्चों, 8। ठीक है। तो हमारे पास दो फैक्टर यहाँ पे आ गए, एक तो आ गया x+2 और एक आ गया बच्चों x-4। दोनों को 0 के सामने रख लो, बस वैल्यू आ जाएगी आपकी। x उस साइड जाएगी प्लस का 2 उस साइड जाके क्या हो जाएगा बच्चों, -2 और ये -4 उस साइड जाएगी प्लस का 4। तो आपके जो शून्य का है ना वो -2 और 4 इसके क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। ठीक है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है आपको की जांच कीजिए कि शून्य को गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पे हम कह लेते हैं इनका योग। योग की बात करें तो वो होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। वो होता है बच्चों -b/a। अब योग चेक कर लेते हैं। सबसे पहला योग क्या है इसका, अल्फा क्या हमारे पास अल्फा है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अल्फा। आपके पास जो जो ये फर्स्ट है ना ये -2 ये अल्फा है और बीटा क्या है आपके पास जो 4 है वो क्या है बीटा। बस योग प्राप्त कर लेते हैं सबसे पहले।
यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे रखेंगे -2 प्लस का 4। तो यहाँ से आंसर देख लेते हैं कितना आएगा। 4 में से -2 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा, 2। अब ये सेम इस वैल्यू में रखेंगे तो सेम ही आना चाहिए। देखना -b कितना बच्चों इसके अंदर, मैंने बताया था आपको कि ये होता है ax2, ये होता है bx, ये होता है c। अब b वाला देखना, b कितना बच्चों इसके अंदर, -2। तो यहाँ पे रखेंगे माइनस, हमारा फार्मूला में क्या है, -b है, तो ये अंदर क्या है, -2 और डिवाइड बाई ए कितनी है, ए तो x2 है और 2 के आगे तो सिर्फ एक ही कोफिशिएंट है, तो इसको नीचे क्या लिख देंगे, 1। अब माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, 2। और 2/1 का मतलब क्या होता है, 2। देखना ये दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। तो ये हमने वेरीफाई करके दिखा दिया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब इसका हमें देखना है गुणांक, यानी प्रोडक्ट। गुणांक का मतलब होता है प्रोडक्ट इंग्लिश में, ठीक है। अब ये भी चेक करना है, प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब अल्फा कितना हमारे पास, -2 और बीटा है 4, तो यहाँ से 4 दूनी 8, हमारा कितना आंसर आया बच्चों, -8। अब सेम हमें c/a से प्राप्त होना चाहिए। देखना c कितनी इसके अंदर हमारी, c तो -8 है, तो -8 रख दिया यहाँ पे। और a हमें पता है, a कितना है, 1। तो 8 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, -8। तो फाइनली ये भी हमने चेक कर लिया कि ये भी बिल्कुल ठीक है, इनकी बीच का जो रिलेशन है बिल्कुल ठीक है बच्चों, बराबर आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार आपको इनकी सत्यता की जांच करनी है हर क्वेश्चन की। चलिए इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। 4s/2 -4s + 1। तो फैक्टर बना लेते हैं बच्चों इसको भी। देखिए 4s/2 -4s + 1। अब यहाँ पे ध्यान देना आपको, c कितना बच्चों हमारे पास, 1। और मैंने बताया था गुणांक, गुणांक क्या होता है, संख्यात्मक जो हेल्प करता है। जैसे 80² के आगे क्या है, 4, तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 एकम 4। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आना चाहिए, और घटाएंगे या प्लस करेंगे तो -4 आना चाहिए। तो ऐसे दो ही फैक्टर होते हैं बच्चों, 2 दूनी 4, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो -4s हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, देखना 2s -2s + 1। अब दोनों माइनस में क्यों रखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो -4s हो जाएगा, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। हमें तो +4 ही चाहिए था। बस इसके अंदर कुछ कॉमन लेना होता है और इसके अंदर कुछ कॉमन लेना होता है। तो इसके अंदर क्या कॉमन आता है बच्चों, दोनों के पास 2s है, तो 2s बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2s बचा और यहाँ पे बचा बच्चों -1। यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे सिर्फ हम -1 ही निकाल सकते हैं। जैसे माइनस का निकाला तो 2s क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा, और ये +1 था वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। फाइनली हमारे पास दो फैक्टर आ गए, 2s-1, और सेकंड भी क्या है हमारे पास जो कॉमन है, 2s-1। दोनों को जीरो के इक्वल रख देंगे। अब s बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2s बराबर क्या हो जाएगा, -1 उस साइड जाके +1, और s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई में तो 2 डिवाइड में चल जाएगा बच्चों। तो एक हमारे पास जो शून्य का मिल गया हमें, वो है 1/2। सेकंड और देख लेते हैं, -1 उस साइड जाके +1, और ये 2 यहाँ पे है मल्टीप्लाई में, तो ये भी वहां पे जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो दोनों शून्य का हमें 1/2 प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब हमें करनी है इनकी जांच, यानी वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए हमें पता है, सबसे पहला हमें योग देखना होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है, योग। और योग देखने के लिए फार्मूला हमें पता है, -b/a होता है। अब अल्फा बीटा क्या है, अल्फा 1/2, बीटा भी 1/2, यहाँ पे रख लेते हैं। अब दोनों का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 2, और एक रेख कितना हो जाएगा, ऊपर जोड़ेंगे तो एक रेख बच्चों कितना हो जाएगा, 2। तो 2/2, फाइनली आंसर कितना आया, 1। ठीक है, ये तो योग हो गया हमारा। अब देखेंगे हम इसमें इक्वेशन में -b और a। अब -b कितना है बच्चों, साइन तो हमारा माइनस का है फार्मूले में, और b कितना है, -4। ठीक है, तो यहाँ पे रख लेते हैं -4, और a हमारे पास है 4।
माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो 4 आ जाएगा, और नीचे क्या है 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1। देखो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब करेंगे हम गुणा, ठीक है। अब करेंगे हम प्रोडक्ट, ठीक है, गुणा। गुणा करने के लिए हमें पता होना चाहिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है अपना सी बाई ए। अब अल्फा बीटा हमारे पास 1/2 1/2 है, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो 1 आ जाएगा, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करी तो 4 आ जाएगा। फाइनली हमें आंसर प्राप्त हुआ 1/4। ऐसे सी बाई ए में रख के देख लेते हैं बच्चों, सी क्या हमारे पास 1 है और ए हमारे पास 4 है, तो ये हो जाएगा 4/में, सॉरी 1/4। तो ये भी 1/4 और ये भी 1/4। तो इस प्रकार हम सत्यता की जांच कर सकते हैं। चलिए इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। 6x⁵ यहाँ पे लिख लेता हूँ बच्चों, 6x⁵ अब देखना इस क्वेश्चन को अच्छे से, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax⁵ प्लस bx प्लस c। सबसे पहला b और x आने चाहिए, उसके बाद ही कांस्टेंट वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये तीन लास्ट में ले जाएंगे। अब लिखेंगे 6x⁵, अब 7x को अंदर ले आते हैं पहले, 7x, और ये 3 लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, -3 इंटू एक्स के स्क्वायर के पास कोएफिशिएंट है 6, तो 6 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 18। तो गुणा करेंगे तो 18 और घटाएंगे तो 7, तो 9 दूनी बच्चों 18, 9 में से 2 चल जाएगा तो क्या बचेगा 7। तो ये हमारे पास दो फैक्टर निकल के सामने आ जाएंगे, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देते हैं 6x⁵, और उसके बाद रखेंगे हम -9x और प्लस का 2x माइनस का 3। अब 9x माइनस क्यों रखा, क्योंकि हमें -7x चाहिए, और +2x क्यों रखा, क्योंकि +2 घटाएंगे तभी तो -7x आएगा भाई। अगर दोनों माइनस के रख देंगे तो दोनों तो माइनस के 11 हो जाएंगे, ठीक है। बस बच्चों और कुछ नहीं होता इसके अंदर। देखो इसके अंदर कुछ कॉमन लेना होता है और इसके अंदर कुछ कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पे देखो 3 दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 हो, 3 से डिवाइड हो रहा है बच्चों। और x, एक के पास एक्स स्क्वायर है, एक के पास x, तीनों के दोनों के पास क्या है, 3x कॉमन है। तो बस 3x से डिवाइड कर दीजिए, 3 दूनी 6, और ये बचेगा x, और 3 तिया 9। अब ये वाला सेम है, तो इसमें से सिर्फ हम सिर्फ एक कॉमन ले सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे बचा 2x-3। अब दो फैक्टर हमारे पास आ गए, एक तो आया अपने पास 3x प्लस में 1, और एक बच्चों हमारे पास आ जो कॉमन है 2x-3 बराबर है 0। दोनों को 0 के बराबर रख दो, आपको शून्य प्राप्त हो जाएंगे बस यहाँ से। यहाँ पे देखो 3x इक्वल टू, वहां से जाके माइनस का 1 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा -1/3। ये पहले का शून्य का आ गया। अब सेकंड का निकालने के लिए x इक्वल टू हो जाएगा 3 उस साइड जाके प्लस का 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चल जाएगा, तो सेकंड शून्य क्या आ जाएगा, ये 3/2। तो दो हमारे पास इसके नंबर ऑफ जीरोज हमें मिल गए बच्चों। अब हम करने इसकी जांच, और जांच करने के लिए हमें पता होना चाहिए योग निकालेंगे और फिर इनका गुणनफल प्रोडक्ट, ठीक है। योग निकालने के लिए हमें पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए -b/b में ए के। अब अल्फा बीटा हमारे पास -1/3 प्लस 3/2 है, तो दोनों का एलसीएम यहाँ पे आएगा 6। अब 2 एकम 2 और 3, 2 एकम 2 और 3, 3 दूनी 6, 2 एक 2, और 2 तिया 6, 3 तिया 9 बच्चों, ठीक है। 9 में से 2 गए तो कितने बच्चे बच्चों, 7/6। अब यहाँ से भी हमें 7/6 मिलना चाहिए, देख लेते हैं। -b/a, b कितना बच्चों हमारे पास 3, और a कितना हमारे पास 6, ठीक है। तो यहाँ पे रख लेते हैं, एक मिनट, अल्फा प्लस बीटा -1/3 प्लस 3/2। तो यहाँ पे एलसीएम 2 तिया 6, 2 एकम 2, हाँ 3 दूनी 6 होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 में से 2 गया तो 7/6। और बी हमारे पास कितना है, हाँ बी तो 7 ही है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल बी कितना है -7, अपॉन ए कितना बच्चों यहाँ पे 6।
अब माइनस से माइनस टकरा तो ये होगा प्लस का 7 अपॉन में 6। तो देखो दोनों बिल्कुल इक्वल है। अब हमें इनका देखना है गुणनफल, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट देखने के लिए पता है हमें अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन में ए। अल्फा बीटा कितना है, -1/3 इंटू 3/2। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -1 और नीचे क्या आएगा, 2 एकम 2, तो ये आएगा हमारे पास -1/2। अब सी कितना बच्चों इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर देखो आप, सी कितना है माइनस का 3 और ए कितना हमारे पास 6, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ऊपर क्या है माइनस, तो ये भी -1/2। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट है 4 का। देखिए ये है हमारे पास 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें क्या है 4u और ये है 8u, दोनों के अंदर 4u कॉमन है बच्चों, तो 4u को हम बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, फिर u बचेगा, और ये 4u से डिवाइड करेंगे तो u से u कैंसल, और 4 दूनी 8, यहाँ पे बचेगा प्लस का 2। बस, अब हमारे पास दो फैक्टर निकल के आया सामने, आगे 4u बराबर 0 और एक हमारे पास है u प्लस 2 बराबर है 0। अब u बराबर 0/4 और ये हो जाएगा u बराबर है माइनस का 2। ठीक है, प्लस का 2 साइड जाके माइनस का 2, तो हमें हमें प्राप्त हो गया 0 और एक होगा माइनस का 2। ये हमारे दो शून्य हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब इनकी जांच कर लेते हैं। जांच तो हर क्वेश्चन की करनी पड़ेगी हमें, तो देखते हैं, योग निकाल लेते हैं। सबसे पहला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा -b/a। अल्फा बीटा क्या है बच्चों, इसके अंदर अल्फा हमारे पास 0 प्लस बीटा है माइनस का 2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो फाइनली हमें -2 मिलेगा। अब यहाँ पे हमारा -b क्या है, तो -b तो हमारे पास है 8 अपॉन ए क्या है 4, तो 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 दूनी 8, आगे है माइनस, तो ये माइनस का 2। ठीक है, योग बिल्कुल हमने जांच कर लिया, ऐसे ही गुणनफल देख लेते हैं। प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट चेक करने के लिए अल्फा इंटू बीटा अपॉन बराबर होता है सी अपॉन ए। अब अल्फा बीटा क्या, 0 माइनस का 2, ये तो 0 बना देगा बच्चों, 0 की किसी से सब गुणा कर लो आप, क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अब सी बाई क्या है, सी कितना हमारे पास 0 बच्चों, सी तो है ही नहीं इस इक्वेशन के पास। ए और बी हमारे पास है, सी कितनी बच्चों यहाँ पे 0 है, तो 0 रखेंगे। ए कितना है 4, तो 0/4 भी क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो ये इस प्रकार हम दोनों चीजें वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2.2, और इसमें हमारा है पार्ट 5, t² - 15। ठीक है ठीक है बच्चों, अब देखिए t² - 15 है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, t² - 15 का रूट और का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो t² - 15 का रूट का स्क्वायर, तो इसका मतलब इस पे कोई भी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा बच्चों। यहाँ से ध्यान देखना, ध्यान से देखना, अगर मैं किसी चीज का रूट और स्क्वायर कर देता हूँ तो वो सेम ही होता है, उस पर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये है हमारे पास a² - b², इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, a प्लस बी और a माइनस बी, आपको पता ही है। बस इसको दो बार लिख देते हैं, t - √15 और यहाँ से लिखेंगे t+√15। बस इसके दो फैक्टर में प्राप्त हो जाएंगे। अब t बराबर क्या हो जाएगा, उस साइड जाके √15 प्लस का, और ये √15 वहां पे जाके √15 क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का। तो ये दो हमारे पास इसके क्या आ जाएंगे, शून्य का आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, समझ गए होगे आप। देखो t² - 15 को मैंने लिख दिया 15 का रूट और उसका स्क्वायर कर दिया। मैंने बताया आपको कि 15 का रूट और स्क्वायर करने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हमें एक आइडेंटिटी प्राप्त हो जाती है। यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो a² और -b², जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी
और a माइनस बी ऐसे लिख दिए अपने t माइनस रूट 15 t प्लस रूट 15। अब t माइनस रूट 15 बराबर 0 करोगे तो आप रूट 15 को साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा प्लस का रूट 15। ठीक है, और ये माइनस प्लस वाला क्या हो जाएगा उस साइड जाके माइनस का, तो ये दो फैक्टर हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज कर देता है काफी बार, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। ठीक है, तो अब करते हैं इसकी जांच। सबसे पहला इसका योग निकालते हैं बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन में ए। आपको आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करते समय फार्मूला जरूर लिखना है ताकि आपको फार्मूला बाय हार्ट याद हो जाए, और ऐसा ही आपको एग्जाम में करना है, क्योंकि अगर आप फार्मूला एग्जैक्टली लिखते हैं तो एग्जामिनर एक नंबर आपको फार्मूला का भी देता है कई बार। ठीक है बच्चों, अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है इसके अंदर, अल्फा हमारे पास रूट 15 प्लस माइनस रूट 15। ठीक है, इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। अब ए है और बी तो है ही नहीं बच्चों इसमें, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा हमारे पास, बी तो है नहीं ना, ए है और सी है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, जीरो। और यहाँ पे क्या आएगा माइनस बी अपॉन ए, तो बी तो जीरो है और ए हमारे पास क्या है 1, तो ये भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसी प्रकार गुणनफल चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट चेक करने के लिए हमें पता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन में ए। अब अल्फा बीटा कितना बच्चों हमारे पास रूट 15 इंटू में माइनस का रूट 15 बराबर कितना आ जाएगा, बाहर ले लेते हैं माइनस को। सी कितना बच्चों हमारे पास, सी हमारे पास 15 और ए क्या है 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, आप रूट दोनों के अंदर कॉमन आ जाएगा और 15 15 याद कितना हो जाएगा बच्चों 225। अब रूट से कोई भी वैल्यू बाहर निकाल लो वो हमेशा कितना आएगा, प्लस का ही आएगा, तो 15 क्या आ जाएगी इसकी रूट 225 को अगर बाहर निकालोगे तो 15 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है 225। और इसी प्रकार 15 को 1 से डिवाइड करोगे तो आप कितना मिलेगा, आपको 15 ही मिलेगा बच्चों। तो ये देखना दोनों बराबर ही आगे, तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हाँ, शायद लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का, 3x की 2 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 4 है और कोफिशिएंट कितना बच्चों इसके x की 2 का 3, तो 4 दिए 12 में गुणा करेंगे तो 12 मिलना चाहिए और घटाएंगे तो 1, तो 4 दिए 12, 4 में से 3 गया तो 1, बस यहाँ पे रख देते हैं। अब माइनस का 4x पहले ले लेंगे और 3x प्लस का लेना पड़ेगा, माइनस 4 इक्वल टू जीरो। जीरो रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से देखना एक कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे भी एक कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 3 और 4 में से कुछ कॉमन नहीं लेकिन x कॉमन है, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचा बच्चों 3x, यहाँ पे क्या बचा माइनस का 4। अब ये वाला और ये वाला सेम है तो इसमें से सिर्फ एक ही निकाल सकते हैं हम बाहर, तो ये भी होगा 3x माइनस में 4। अब एक हमारे पास x+1 आया और दूसरा हमारे पास 3x माइनस में 4, दोनों को जीरो के इक्वल रख लेते हैं। अब ये +1 उस साइड जाके माइनस का 1 हो जाएगा और ये 3x बराबर उस साइड जाके माइनस का 4 क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का 4, और x चाहिए में तो 4/3, 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चल जाएगा, तो दो शून्य का हमारे पास आ गया, एक तो -1 और 4/3 इसके क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब हमें करनी पड़ेगी इसकी जांच। पहले योग देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। अब अल्फा कितना हमारे पास माइनस का 1 प्लस 1/3, सॉरी 4/3। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, सबसे पहला 3 एकम 3, अब 3 एक से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 एकम 3 और 1 उस साइड मल्टीप्लाई करेगा तो 4 एकम 4। अब 3 माइनस का बच्चों 4 प्लस का, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस का 1 और नीचे क्या है 3। इसी प्रकार -b/3 रख लेते हैं, b/, अब -b कितना है इसके अंदर माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है
और ये माइनस का 1 है। अगर कुछ भी नहीं हो तो उसके सामने क्या लिखेंगे आप, उसका कोफिशिएंट क्या होता है, अगर कुछ भी नहीं हो तो किसी वेरिएबल के सामने उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ए कितना है, ए है हमारे पास 3, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करें तो 1 हो गया प्लस का, और डिवाइड में है 3। तो इस प्रकार हमने क्या निकाल लिया, इसका योग। दोनों सेम है। ऐसे ही हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट यानी गुणनफल, ठीक है। गुणनफल लगा निकाल लेते हैं बच्चों, देखना। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन में ए। अल्फा बीटा क्या हमारे पास, माइनस का 1, और ये है 4/3। 4 एकम 4, तो ये पूरा माइनस का हो गया 4, और नीचे कितना आ गया बच्चों, 3। इसी प्रकार सी हमारे पास क्या है, माइनस का 4, तो हमने यहाँ पे रख दिया माइनस का 4, और ए हमारे पास क्या बच्चों, 3, तो यहाँ पे 3 रख दिया। तो फाइनली ये भी हमारे पास आ गया माइनस का 4/3। इस प्रकार हम इसकी शून्यकों के गुणांकों की शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की जांच कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन किया ना हमने, उसमें हमने देखा था कि वहां से इक्वेशन से हमने शून्य निकाले थे, नंबर ऑफ जीरोस निकाली थी। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिए जाएंगे आपको, पहले नंबर ऑफ जीरो दे दिए जाएंगे और आपको वापिस से इक्वेशन निकालनी है। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। मान लेते हैं एक बार, ऐसे ही मान लेते हैं कि इसके शून्य के आगे 5 और 3, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, इसके शून्य के आगे 5 और 3, लेकिन अब ये आपको दिए जाएंगे और वापिस ये निकालनी होगी। बस इतना ही है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है। एक्स की 2 यहाँ पे लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा, और साथ में कर देंगे एक्स की मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ पे लिखेंगे इनटू अल्फा बीटा। बस बच्चों, इसी फार्मूले से आप कोई भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे होगा योग और यहाँ पे होगा गुणनफल। अब देखना क्वेश्चन फर्स्ट को टैकल करते हैं अच्छे से। 1/4 और ये है माइनस का 1। अब ये हमारा क्या होगा, अल्फा, और ये हमारा होगा बीटा। बस ये ध्यान में रखना आपको, पहले वाला अल्फा, सेकंड वाला बीटा। अब ये भी इक्वेशन में रखेंगे वैल्यू। सबसे पहला एक्स की 2 आएगा बच्चों, फिर हम माइनस, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब फिर है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास, 1/4। एक मिनट, ये जो है ना, ये वाला 1/4, 1/4, ये है अल्फा प्लस बीटा, और ये -1 है ना, ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा। बस ये तो योग होता है बच्चों, और ये क्या होता है, गुणनफल। ये होता है गुणनफल। अब जब भी आपको फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा रखना है, तो जो पहली वैल्यू है ना 1/4, ये रख देंगे। यहाँ पे रखेंगे 1/4, इनटू में क्या करना पड़ेगा, एक्स, जो एक्स फॉर्मूले के अंदर दे रखा है, प्लस करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, -1। बस इसको सोल्व कर लेते हैं, सबका एलसीएम ले लेंगे और इसको सोल्व करेंगे। देखना सबका एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 4। अब 4x की 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 4x की 2। अब x यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा माइनस का x, प्लस यहाँ पे देखना भाई, एक का बड़ा 4 तक 4 बार, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4, इक्वल टू रख देंगे 0। अब ये 4 0 से मल्टीप्लाई कर लेगा, इसके नीचे 1 मान लो। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो आप एक की तो ऐसे करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x की 2 माइनस का x, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 4, और 4 उस साइड जाके क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग गुणनफल क्रम से दी गई, तो ये द्विघात बहुपद हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन हम वापस से निकाल सकते हैं शून्य से। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अब देखना सेकंड पार्ट। अब जैसे √2 है, ये है 1/3, तो ये अल्फा प्लस बीटा होता है,
ये होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले एक्स की टू आएगा बच्चों, उसके बाद आएगा माइनस, उसके बाद आएगा रूट टू, और इंटू में आएगा एक्स। अब प्लस में आएगा फिर हमारे पास अल्फा इंटू बीटा 1/3, क्योंकि फार्मूला ये होता है ना हमारा, एक्स की टू माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स माइनस सॉरी प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसी इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करी है। इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं 1, एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 3। अब 3 एक्स की टू से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 3 एक्स की 2। अब एक का पढ़ा 3 तक 3 बार, और 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा -3 रूट 2 एक्स, क्योंकि एक्स की 2 से मल्टीप्लाई करो तो अब 2 एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 3 एकम 3, और इक्वल टू कर दोगे आप 0 के। अब यहाँ पे भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो जैसे ही करवाओगे तो अब ये हो जाएगा हमारे पास 3 एक्स की 2 -3 रूट 2 एक्स +1, और 3 उस साइड 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो ये बहुपद हमारा इस प्रकार निकाल लेंगे हम। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ जाएंगी। थर्ड पार्ट इधर ही कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में भी कुछ नहीं, सिर्फ देखना आप एक्स की 2, अब माइनस माइनस यहाँ पे रख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना बच्चों इसमें, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 0, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास √3 5। तो यहाँ पे 0 रख लेते हैं, इंटू में एक्स कर लेते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हमारे पास √5। अब ये तो 0 हो गया बच्चों, तो यहाँ पे आएगा एक्स की 2, ये सारा पोर्शन 0, तो यहाँ पे माइनस का माइनस, और माइनस प्लस टकराएगा तो बच्चों वापस क्या आ जाएगा, माइनस, और ये आएगा 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, क्वाड्रेट हमारी इक्वेशन आ जाएंगी बच्चों बहुपद के लिए। ठीक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी हमारी बाइनोमियल। अब निकालते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, फोर्थ का। अब इसको भी सेम ही निकालना, एक्स की 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा बीटा, इसमें वैल्यू रखनी है। देखना, एक्स की 2 माइनस अल्फा बीटा क्या हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, इंटू में करेंगे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या बच्चों 1 है, तो यहाँ पे भी 1 रख देंगे। एक्स की 2 यहाँ पे माइनस, और ये क्या हो जाएगा, -1 के एक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा, और ये आएगा 1। तो ये हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार फिफ्थ का देखना। इसी प्रकार एक्स की 2 पे अल्फा बीटा क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/4 इंटू में क्या बच्चों एक्स, और प्लस करेंगे फिर अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास 1/4। बस इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स की 2 माइनस x/4, और प्लस में 1/4। अब सब काल्शियम ले लेते हैं। अब सब काल्शियम कितना आएगा, नीचे आएगा 4, और 4 आने के बाद आप क्या करोगे, इसका एक का पड़ा 4 तक ले जाओगे तो 4x² हो जाएगा। अब ये क्या आएगा, सेम आ जाएगा, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, और इक्वल टू 0। तो सेम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा के आप 4 को उधर 0 कर देंगे। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली हमारे पास इक्वेशन आ जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप शून्य को से क्या निकाल सकते हो, इक्वेशन निकाल सकते हो। लास्ट और रह गया हमारा 6 का क्वेश्चन, इसका छठा पार्ट इधर कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन और करवा देता हूँ। इसी फार्मूले में रखना एक्स की 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। रखिए भाई, एक्स की 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है इसके अंदर 4, और अल्फा इंटू बीटा कितना बच्चों 1, तो रख लेते हैं 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 4x, प्लस अल्फा बीटा कितना है 1, तो ये 1 का 1। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई बच्चों। ठीक है, तो ये थे एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चन। तो मैंने पूरा चैप्टर आपको सोल्व करवा दिया है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसको समझो अच्छे से। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप भी अच्छे से इसको करने लगोगे। हाँ, बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन अल्फा प्लस बीटा होगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, फिर पता होना चाहिए। जो शून्य का आपने शुरू में निकाले थे ना,
जैसे -3 और 3, तो इसमें आपको पता होना चाहिए ये बड़ा अल्फा होता है और ये बड़ा बीटा होता है। फिर जो आपको शून्य देगा एग्जामिनर, फाइनल जो शून्य देगा उसमें पता होना चाहिए ये वाला जो जोड़ होगा ये अल्फा प्लस बीटा का होगा, और ये होगा जो मल्टीप्लाई होती है अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट या गुणनफल। बस इतना ही ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।